Hello student, welcome to English tutorials, and this is the second video of the chapter the tsunami. Student, in the first video I have explained the first part of this chapter, and in this video I will explain the second part. So let's start. Student, the second part recounts an incident of bravery and courage during the tsunami of 2004 in Thailand. Okay, so let's start. Tilly Smith was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Student named Tilly Smith, uh, who was a British schoolgirl and was able to save many lives during the tsunami in Thailand. Okay, and for this she has won a number of awards. स्टूडेंट टिली स्मिथ जो कि जिन्होंने थाईलैंड में जो सुनामी आई थी 2004 में, उस दौरान काफ़ी लोगों के लाइफ को बचाया था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले। लेकिन उनकी फैमिली ने अलाउ नहीं किया कि वे टेलीविज़न पे इंटरव्यू दें। सो व्हाट डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तो आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. Okay, so let's start the further part of the video. Now here a story from Thailand. Okay, ये जो स्टोरी है ये थाईलैंड की है, थाईलैंड से है. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. Student, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की एक स्मिथ फैमिली है जो कि साउदर्न थाईलैंड के रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी. ठीक है. टिली स्मिथ जो कि 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल है और उनकी बहन जो है वो 7 ईयर्स ओल्ड है, और उनके पेरेंट्स का नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. ओके, टिलीज मदर्स नेम वॉज पेनी एंड हर फादर्स नेम वॉज कॉलिन स्मिथ. After that, it was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. Okay, it was 26 December 2004, and in that morning, deadly tsunami waves were already on their way. Okay, 26 December 2004 की सुबह deadly tsunami waves जो है कि आए थे. मे बी जो बीच था, समुंदर थे, उसमें कोई मैसिव अर्थक्वेक आया होगा जिसके कारण ये सुनामी आया था. ओके, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. स्टूडेंट, यह पेनी स्मिथ जो है कि याद करते हुए बोलती हैं कि जो वाटर है वो बढ़ते जा रहा था और उनके तरफ आ रहा था, और जो बीच है वो छोटा होते जा रहा था. एंड आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. और वो कहती हैं कि वो नहीं जानती हैं कि क्या हो रहा था. ठीक है. आफ्टर दैट, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ को यह आभास हो गया कि कुछ गलत हो रहा था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली. जब वो थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ आई, उसके जस्ट 2 वीक पहले ही वो इंग्लैंड में अपने स्कूल में एक ज्योग्राफी लेसन का क्लास लिया था. वो ज्योग्राफी लेसन उनके दिमाग में आया, टिली स्मिथ के. ठीक है. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स. ठीक है. टिली देखती हैं कि सी जो है कि धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसमें फॉर्म हो रहे थे. फॉर्म मीन्स अ कलेक्शन ऑफ बबल्स, और वो जो है कि वर्लपूल का रूप ले रहा था. वर्लपूल्स मीन्स वर्लपूल मीन्स इन हिंदी वी कैन से भंवर. ओके, एंड इन इंग्लिश वी कैन से इट सीम्स लाइक रोटेटिंग वाटर. ओके, सो जैसे वाटर रोटेट करता है, वो भंवर, समुंदर में भंवर आ रहे थे, ऐसा टिली ने देखा. सी रिमेंबर दैट
She had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. स्टूडेंट हवाइन आइलैंड में 1946 में एक सुनामी आया था। तो टीली ने अपने क्लास में एक वीडियो देखा था उस सुनामी का। हवाइन आइलैंड में जो सुनामी आया था उसका वीडियो देखा था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उनके ज्योग्राफी टीचर ने क्लास में ये वीडियो दिखाया था और कहा था कि सुनामी जो है कि अर्थक्वेक, वोल्केनोस और लैंडस्लाइड से के कारण आते हैं। Now Tilly started to scream at her family to get off the beach. अब टिली जो है कि स्क्रीम करने लगी, मीन्स चिल्लाने लगी। वो चाहती थी कि उनके जो फैमिली है वो बीच से बाहर चले जाएं। She talked about an earthquake under the sea. और उन्होंने कहा कि सी में earthquake आया है। She got more and more hysterical, said her mother Penny. उनकी माँ पेनी जो है वो बताती है कि टीली जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई। हिस्टेरिकल मीन्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, चिल्लाने लगी। उनका खुद पे कंट्रोल नहीं था। आई डिडंट नो वाट अ सुनामी वाज। पेनी कहती है कि मुझे नहीं पता सुनामी क्या था, बट Seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. लेकिन अपनी बेटी को इतनी डरी हुई देखने के बाद मैंने सोचा कि कुछ गलत, कुछ बहुत ही सीरियस हो रहा है। ठीक है। टीली's parents took her and her sister away from the beach. टीली के जो पेरेंट्स है वो टीली को और उसके सिस्टर को बीच से बाहर ले गए, होटल के स्विमिंग पूल तक ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और उनके साथ और भी टूरिस्ट जो हैं कि बीच को छोड़ दिए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और ऐसा लग रहा था कि पूरा सी जो है उनके पीछे आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। पेनी कहती है कि वो फिर चिल्लाती है दौड़ो। आफ्टर दैट द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और उसके बाद फैमिली जो है कि होटल के थर्ड फ्लोर पे शरण लेते हैं। एंड द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ग ऑफ 3 सुनामीज वेव। और वो जो बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे वे शरण लेते हैं, वो बिल्डिंग 3 सुनामी वेव्स को सहन कर लिया। यानी कि वो बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिसमें 3 सुनामी वेव्स ने स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ उसको पुश किया, लेकिन बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वे इस बीच पर रह जाते तो वे नहीं बचते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. बाद में स्मिथ जो है कि दूसरे टूरिस्ट से मिलते हैं जो अपनी पूरी फैमिली को खो चुके थे। Thanks to Tilly and her geography lesson. और फिर वो कहते हैं कि thanks to Tilly and her geography lesson. टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद करते हैं ताकि they had been forewarned, जिसके कारण उन्हें पहले ही वार्निंग मिल गया। टिली went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. टिली जो है कि अपने इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस जाती है और अपने क्लासमेट्स को ये टेरिफाइंग जो टेल है सुनामी से रिलेटेड, जो टेरिफाइंग कहानी थी, उसकी खुद की कहानी थी, वो उसे बताती है। So student, this is the second part of the video and here are some questions. You have to solve these questions and after that let's start the third part. Here the third part. Student, in the third part we will discuss some facts about animals and also some facts about the coastal area of India and Sri Lanka during the tsunami of 2004. Okay, so let's start. Before the Ghent waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. Student, जो सुनामी आया था 2004 में, उससे इंडिया और श्रीलंका के कुछ कोस्टल एरिया भी अफेक्ट हुए थे। और उस दौरान जो कोस्टल एरिया में सुनामी जो है कि अपना पूरे फोर्स के साथ स्लैम्ड किया था, मतलब पूरे फोर्स के साथ आया था,
तो ऐसा फील हो रहा था कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स को ये पहले से आभास था कि कुछ होने वाला है। दे फ्लीड टू सेफ्टी, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए भाग गए थे पहले ही। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जो आई विटनेस अकाउंट यानी कि जो वहाँ पे प्रत्यक्ष देखे थे, वो जो घटना थी सुनामी की, वहाँ पे जो मौजूद थे, उनके अकॉर्डिंग एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हर हायर ग्राउंड। एलिफेंट जो है कि दौड़ के हायर ग्राउंड पे चले गए थे। एंड डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, डॉग्स जो है कि बाहर जाने से मना कर दिए थे। फ्लैमिंगोज अबॉन्डोन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी इंटिस्ड टू कम आउट। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा था कि एनिमल्स को पहले से ही पता था और वे लोग अपने एरिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, छोड़ने से मना कर दिए। एंड जू एनिमल्स जो है कि वे अपने शेल्टर को नहीं छोड़ रहे थे और बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो जहाँ थे वहीं पे थे। ठीक है, शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटिस्ड टू कम बैक। स्टूडेंट, उन्हें मतलब कि जो जू में एनिमल्स थे उन्हें कुछ बाहर लाने के लिए एनिमल्स को कुछ लालच दिया जाता है, वो देने के बाद भी वे बाहर नहीं आ रहे थे उस दौरान। इंटरेस्ट मीन्स लालच देना। ठीक है, आफ्टर दैट मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स्थ सेंस एंड न्यू व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। बहुत लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होते हैं, जैसे हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास फाइव सेंस होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के पास एक एक्स्ट्रा सेंस होता है, जिससे वे पहले ही जान जाते हैं कि पृथ्वी पर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ठीक है, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स टू देम टू हियर एंड फील द अर्थ वाइब्रेशन। और कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि एनिमल्स का जो हियरिंग कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, जो उन्हें हेल्प करता है कि वो अर्थ के वाइब्रेशन को सुन और फील कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और एनिमल जो है कि ह्यूमन्स से पहले ही जो आने वाली विपदा है उसके बारे में उन्हें आभास हो जाती है एनिमल्स को। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं कि एनिमल्स का सिक्स सेंस है कि नहीं, बट द फैक्ट इज दैट द गेंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. लेकिन फैक्ट यह है कि जो खतरनाक वेव आया था उससे इंडियन ओशियन के आसपास जितने भी कंट्रीज थे, लगभग 1 दर्जन कंट्रीज के 1.5 लाख पीपल मर गए। बट नो मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया जिसमें एनिमल्स मरे हो। अलॉन्ग इंडियाज कडलर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड। यहाँ तक कि इंडिया के कडलर कोस्ट में हजारों पीपल मर गए, समाप्त हो गए। पेरिस्ड मीन्स समाप्त होना। बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन बुफेलोज, गोट्स और डॉग्स जो हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। श्रीलंका का एक नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क, जिसमें वैरायटीज ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट्स है, लियोपार्ड्स है, और भी 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। ठीक है, 130 प्रजाति हैं बर्ड्स के। 60 विजिटर्स वेयर वाश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगल बीच इनसाइड द पार्क। ठीक है, बट 60 visitors were washed away from the Patnangal beach inside the park, but no animals carcasses were found. लेकिन पतनंगल बीच, जो पार्क के अंदर में पतनंगल बीच था, वहाँ पे लगभग 60 विजिटर्स यानी 60 विजिटर्स वहाँ पे उनका बॉडी मिला, मतलब कि वे अफेक्टेड हो गए सुनामी से। लेकिन नो एनिमल्स carcasses वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल्स का डेड बॉडी नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज। सिर्फ 2 वाटर बुफेलोज के डेड बॉडी मिले। ठीक है,
About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangal beach. सुनामी आने के लगभग 1 घंटे पहले पीपल ने, याला नेशनल पार्क के पीपल ने यह ऑब्जर्व किया, वहाँ के लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि 3 एलिफेंट जो है कि पतनंगल बीच से भाग रहे थे। ठीक है। A Sri gentleman who lives on the coastal near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. और एक श्रीलंका के जेंटलमैन है जो कि वहीं के कोस्टल एरिया में रहते हैं, उन्होंने कहा कि गेल के कोस्टल एरिया में रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके 2 डॉग हैं जो कि जनरली बीच पे वे उन्हें लेके जाते थे वॉक के लिए, लेकिन जिस दिन सुनामी आया उस दिन वे नहीं गए, उन्होंने बीच पे जाने से मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वे हमेशा एक्साइटेड रहते थे इस तरह बाहर जाने के लिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा एक्साइटेड रहते थे, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया, वे नहीं गए। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस कारण से न वे गए और न ये हमेशा लेके जाते थे उनको बीच पे, लेकिन जब वे नहीं गए तो ये भी नहीं गए, और इस तरह वे जो डॉग्स हैं उन्होंने अपने ऑनर की लाइफ को बचाया। सो दिस इज अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो here are some questions related to the third part. Okay student, ये जो चैप्टर है तो सुनामी, ये इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कुछ 2 इंसिडेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में उसमें पढ़ा। सेकंड पार्ट में थाईलैंड के इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, और थर्ड पार्ट में इंडिया और श्रीलंका के इंसिडेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द story. Okay, and student, you have to write the question answer and also learn it, and thank you for watching and keep learning.